बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। खावर मानिका, पिंकी पीरनी के साबिक शौहर, उनका इंटरव्यू आ गया है। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जियो टीवी को इंटरव्यू दिया है। बहुत ही कड़ाकेदार इंटरव्यू है भाई। तबाह बर्बाद करके उन्होंने खान साहब को रख दिया है। उस इंटरव्यू की पूरी डिटेल भी और साथ एनालिसिस भी। खबर एनालिसिस के बगैर कुछ भी नहीं है। आपके साथ सारा कुछ डिस्कस करते हैं। एक और अभी एक और बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है वो प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और साथ ही अल्लाह का काम भी होता रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स आपके ताउन और अल्लाह के करम से चल रहे हैं, वो उसी तरह से चलते रहने चाहिए। आप अपने मरहूमीन के लिए या अपनी और अपनी फैमिली, अपने बच्चों की आकबत संवारने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के। मैं सबसे पहले उस अहम ख़बर पे आऊँगा जो अभी अभी आई है, और वो अहम ख़बर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अभी एक हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे के मुताबिक जो शिकायत आई थी ना जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़, एक तो शिकायत चल रही है ना जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ शिकायत नहीं, शिकायतें चल रही हैं। एक और आमना मलिक कोई शहरी थी, तो आमना मलिक साहबा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक शिकायत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी नोटिस दिया था और आमना मलिक को भी बुलवाया था। और अब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो मुस्तरद कर दी है। क्यों, किस बुनियाद पे मुस्तरद की है? उन्होंने कहा है कि जो शिकायत कुनिंदा थी आमना मलिक साहबा, वो मुकर गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये इनके ख़िलाफ़, जस्टिस सरदार तारिक के ख़िलाफ़ मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जज साहब को बदनाम करने के लिए ये शिकायत दर्ज कराई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया कह रहा है या आर्डर कह रहा है, हुक्मनामा, और वो बता रहा है कि आमना मलिक का जो हल्फिया बयान है वो भी रिकॉर्ड किया गया है, हल्फिया बयान इस बुनियाद पे। तो अब बात ये है कि आमना मलिक ने आपको क्या वो ये बताएंगी कि किन के कहने पर सरदार तारिक साहब को, जो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ़ जस्टिस के बाद, तो किस के कहने पर उनके ख़िलाफ़ बदनाम करने के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। क्या उनको सज़ा होगी या फिर जिनके कहने पे उन्होंने इस तरह का किया, तो क्या ऐसे ही इसको अनअटेंडेड नहीं जाने देना चाहिए? आ जाइए आप खावर मानिका की ख़बर पर। बहुत बड़ा धमाका है ये। मैंने भी और बाकी लोगों ने भी काफ़ी अरसा पहले बताया था कि खावर मानिका का भी एक इंटरव्यू आने वाला है। खावर मानिका को गिरफ़्तार भी किया गया और उसके बाद उसे बेल मिली और आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ उनका इंटरव्यू। खैर, ये बात माननी पड़ेगी कि शाहज़ेब खानज़ादा ने खावर मानिका का इंटरव्यू करते हुए सहाफ़त के किसी एक उसूल को भी नहीं रौंदा और इतने सख्त सवालात किए। खावर मानिका को अपने बयानात सुनवाए, अपने स्टेटमेंट जो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी थे वो स्टेटमेंट, सख्त तरीन सवालात किए। पूरा घंटे का इंटरव्यू है तकरीबन, पूरा 1-2 मिनट छोड़ के, 1 सेकंड की भी बीच में से ब्रेक नहीं ली गई और कंटिन्यूअसली मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया आज जियो टीवी के स्क्रीन पे बैठ गई होगी और इसी तरीके से खावर मानिका ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है इमरान खान को। और उन्होंने कहा, मैं सब बताता हूँ सब कुछ। ये वो सूरत हाल है, ये जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरीके से बोल रहे हैं। चलें, कुछ तो लोग कहते हैं ना कि जी यहाँ से जो बंदा पकड़ा जाता है फिर वो उसके बाद बोलता है और वो फिर जो है ना आके इंटरव्यू देता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है वगैरह वगैरह। पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं। ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, वो जो बाहर बैठे हैं, जुल्फ़ी बुखारी बाहर बैठ के वो कभी खावर मानिका के ख़िलाफ़ बोल रहा है। आज उनका जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि खावर मानिका एक बददियानत इंसान है।
खावर मानिका एक करप्ट कस्टम ऑफिसर थे, ये जुल्फी बुखारी ने कहा है। अब थोड़ा सा हौसला रखें, ये सारे एक दूसरे को गालियां देंगे और दे रहे हैं। अब जुल्फी बुखारी पे कौन सा प्रेशर है? जुल्फी बुखारी ने वहीं पे बैठ के बाहर, पाकिस्तान से बाहर बैठ के कहा कि ये जो उस्मान बुज़दार का चुनाव था, इमरान खान ने ये गलत किया था। जुल्फी बुखारी ने बाहर बैठ के कहा कि जनाब जनरल फैज़ हमीद ने हमें ब्लैकमेल किया। तो ये उस पर कौन सा प्रेशर है? आप थोड़ा सा हौसला रखें, इन सब ने एक दूसरे को नंगी गालियां देनी है, ठीक है ना? या आप थोड़ा, ये वो वाहिद सियासी पाकिस्तान की तारीख में तारीख गवाही देगी कि एक सियासी जमात को जिस तरीके से बनाया गया, वो सियासतदान तो थे नहीं, उनको जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से बिठाया गया, और फिर वो प्रोजेक्ट फेल हुआ। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, तो जैसे नहीं गेम फेल होती, बच्चे एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं या खिलाड़ी एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं, वो ग्राउंड के अंदर ही लड़ पड़ते हैं। अभी तो बिखर रहे हैं, अभी तो मुंतशिर हो रहे हैं, अभी तो वो पेविलियन पूरे वापस नहीं गए, अभी तो वो ग्राउंड की बाउंड्रीज में ही हैं, अभी तो अगला इलेक्शन नहीं आया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इधर ही खिलाड़ी सारे लड़ पड़े हैं, वो एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। खावर मानिका, इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। खावर मानिका साहब ने ये कहा है कि जी ये धरनों के दौरान मेरी बीवी के साथ इसका ताल्लुक़ शुरू हुआ था, ये आता था, ये घंटों बैठ जाता था, फिर मेरी तो उस वक़्त पोस्टिंग थी कराची में, ये खावर मानिका साहब कह रहे हैं, ठीक है। और ख़ान साहब आते और बैठ जाते, और फिर ख़ान साहब, मैं जब वहाँ से फ़ोन करता तो पिंकी, यानी उनकी बीवी पिंकी, अब हमें जनरल फैज़ के ज़माने में कहा जाता था कि आप उसे पिंकी क्यों बोलते हैं, आप पिंकी पीरनी या पिंकी क्यों बोलते हैं, आप उनका सही नाम लिया करें। नाम लेने तक भी पाबंदी थी। आज खावर मानिका ने एक दफ़ा भी बुशरा बीबी उन्हें नहीं कहा होगा, हर दफ़ा उन्होंने पिंकी कहा। उन्होंने इतनी बेतकल्लफ़ी के साथ पिंकी कहा। उन्होंने कहा पिंकी ने और इमरान खान ने पीरी मुरीदी में की आड़ में हमारा हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा कि ये आता था मेरे घर, मेरी इजाज़त के बगैर बैठ जाता था, मैं फ़ोन करता अपनी बीवी पिंकी को, वो उठाती नहीं थी, मैं नौकर को कहता कि भाई ये फ़ोन मेरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, नौकर को फ़ोन कर कहता, नौकर कहता कि जी अंदर कमरे में इमरान खान आया हुआ है। तो मैंने फिर एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि यहाँ तक मैंने कहा कि नौकर से कहा कि इस इमरान खान को बाहर निकालो, यानी यूँ समझ लें कि धक्के दे के बाहर निकालो, और मेरे नौकर ने इमरान खान को बाहर निकाला, वहाँ से क्या आइंदा इधर नहीं आना, और अगर ये इज़्ज़त वाला होता तो ऐसा ना करता। ये मैं पहले आपको कोट अनकोट बता दूँ ना, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जनाब ये पिंकी फिर मुझसे पूछे बग़ैर बनीगाला चली गई वहाँ रहने के लिए, ठीक है जी। और वहाँ वो ओन चौधरी ने तो कहा था कि वो जो किराए का घर था वो कहते हैं हमारा अपना घर था। खैर इस बहस से कतई नज़र कि वो कहते हैं कि जनाब ये बनीगाला चली गई, पता नहीं 2 माह की कितने यहाँ बनीगाला रहती रहीं, और वो मेरी इजाज़त के बग़ैर था। फिर उसके बाद दोबारा आई, तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा अरसा रह के और फिर यही तमाशा रहता। और वो कहते कि भाई इमरान खान मेरी बीवी को रातों को लेट आवर्स में मैसेजेस करते, और वो कहते कि वो फ़ोन भी इन्होंने चेंज किया हुआ था, और उन्होंने एक तीर से बहुत शिकार किए हैं, आज सब वो डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने वो फ़ोन भी जो है ना तब्दील किया हुआ था, और ये रातों को लेट आवर्स में मैसेजेस करता मेरी बीवी को। यानी आप अंदाज़ा कीजिए किस तरीके से ये खावर मानिका, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रहा, कभी भी नहीं कहूँगा कि वो सारी बातें सच कह रहे होंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो ख़तरनाक तरीन उन्होंने बात कर दी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। माफ़ कीजिएगा। खावर मानिका साहब कहते हैं जब यहाँ से गई तो फिर उन्होंने कहा जी मैं तो जो है ना अपनी ज़रा अम्मी के यहाँ या बहन के यहाँ रहने के लिए जा रही हूँ। वो वहाँ से उधर चली गई। कुछ टाइम के वक्त मुझे फ़रा गोगी ने फ़ोन किया कि खावर मानिका साहब अब आप ऐसा करें कि आप पिंकी को तलाक दे दें। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है, तो क्यों तलाक दूँ? तो उन्होंने कहा कि बस वो तलाक दे दें, वो उन्होंने शादी करनी है इमरान खान से। तो अब मुझे गुस्सा चढ़ गया। कहते हैं मैं उधर ही गया इनकी वो वालदा या बहन के घर जिधर ये बैठी थी, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपने रहना है या नहीं रहना? तो मैं 2 दफ़ा उधर चक्कर लगाया,
तो फिर उसके बाद इन्होंने, जब मुझे इस चीज़ का मुझे दुख हुआ और एक तरह से फिर इनके उसी तरह से ताल्लुकात, और मेरा घर तबाह बर्बाद हो रहा था और मेरी बदनामी हो रही थी, तो फिर मुझे फ़रा गोगी रोज़ फ़ोन करे कि जी उनको आप तलाक दे दें। तो मैंने 14 नवंबर 2017 को फ़रा गोगी के हाथ लिख कर तलाक दी। एक दिलचस्प वाक़या उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद फ़रा गोगी ने मुझे फ़ोन किया कि जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो तलाक की तारीख़ बदलनी थी। तो मैंने कहा क्या मतलब आपका, कि तारीख़ क्यों बदलवाना चाहती हैं मुझसे? तो क्या वो इद्दत वाली तलाक को कवर करना चाह रहे थे या जो कुछ भी। खैर, चूँकि 1 जनवरी अब तो वो कन्फर्म हो गया ना, 1 जनवरी 2018 को ये शादी हो गई एहसन जमील गुज्जर और फ़रा गोगी के घर पे, ठीक है। और 14 नवंबर 2017 को, तो ये तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 1.5 महीना बनता है। ये तो पक्का इद्दत का निकाह है, और इद्दत वाला निकाह तो चल रहा है, अदालत में वो केस चल रहा है। मुफ्ती सईद का बयान भी वो रिकॉर्ड पे है, जो ओन चौधरी साहब हैं उनका बयान भी, जो उस निकाह के गवाह थे, उनका बयान भी रिकॉर्ड पे है। और अब जो उनके साबका शौहर खावर मानिका का रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड पे है। उसके बाद शाहजेब खानज़ादा साहब ने उनसे बहुत सवालात किए, बहुत सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा जी आप तो कहते बड़ी नेक है, आपके बच्चे ने तरदीद की थी, हमने जब जंग में यहाँ पर उमर चीमा साहब की स्टोरी आई जंग दी न्यूज़ में, तो उसको भी आपने कंट्राडिक्ट किया। आपने कहा इससे ज़्यादा नेक बीबी तो मैंने देखी नहीं है। इमरान खान बड़े बाकिरदार और बड़े पारसा इंसान हैं। उस वक़्त आप ये बातें करते थे। उन्होंने कहा ये हमने सब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किया, और जिस तरीके से, और मुझे तो पता ही नहीं था, और पीरी मुरीदी की आड़ में वो तो एक मुक़द्दस रिश्ता है, और इन्होंने उस मुक़द्दस रिश्ते के तक़द्दुस को पामाल किया है। खैर, शाहजेब खानज़ादा ने बहुत सख्त सवालात किए, लेकिन खावर मानिका ने भी बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत इस्तकामत के साथ जवाब दिए। ये एक और बात है कि हर किसी को पता है, वो जनाब उनसे DPO पाकपतन के बारे में भी सवालात किए गए, हर किस्म के उन्होंने सवाल किया और उन्होंने उसका जवाब दिया। फ़रा गोगी को भी साथ ही एक तीर में शिकार कर दिया, उस्मान बुज़दार को भी एक तीर में शिकार कर दिया, साथ ही एहसन जमील गुज्जर का भी, कि इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे एक वाले साहब के साथ इनके वाले साहब की गपशप थी तो हम पहली दफ़ा मिले थे। बहरहाल जो भी सवाल किया उन्होंने जिस तरीके से भी जवाब दिया। ये वो लोग हैं जो लोग सारे फ़ायदे उठा के किस तरीके से आज तोता चश्म हो गए हैं, लोगों की किस तरीके से यहाँ आंखें लग जाती हैं। खान साहब, आपको बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि आप भीड़ों के छत्ते में हाथ न दें, लेकिन जनरल फैज़ ने आपको ये बार बार वो उकसाते रहे, और जनरल फैज़ का ग्रुप उकसाता रहा, बंदियाली टोला आपको उकसाता रहा। आज किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, आपका सब कुछ बिगड़ा है। अब एक और गवाह अदालत में आपके सामने आ गया है, और वो खावर मानिका है, जब वो खुद ये कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी, और अदालत में वो पेश हो कि आपके सामने गवाही। ओन चौधरी का पहले ही बयान रिकॉर्ड हो चुका है मजिस्ट्रेट के सामने। हो सकता है कि खावर मानिका का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका हो सकता है कि और भी। मैं आपको कहता हूँ कि आपने ऐसे ऐसे अशख़ास के साथ आप अपना ये शूमी किस्मत कहें, आप अपनी बर्बादी कहें, आप इसको कोई भी नाम दें, या आपको मना किया था लोगों ने भीड़ों के छत्तों में आपने हाथ नहीं देना, लेकिन जनरल फैज़ के कहने पे आप इनकलाब लाना चाहते थे। वो इनकलाब तो नहीं, वो इनकलाब बगावत बन के आपके गले में पड़ गई है। और अब जो सूरत हाल आपके सामने है, लोगों ने किस तरीके से, अब तो मुझे लगता है कि कल को पिंकी पीरनी इधर उधर की कोई ना कोई ट्विस्ट दे के कहीं वो ना आ जाए आपके ख़िलाफ़ इंटरव्यू देने के लिए। अब तो लोगों को लगता है कि कल को कोई अलीमा खान आपके ख़िलाफ़ इंटरव्यू न दे। आप इस तरीके से तनहा अकेले हो गए हैं खान साहब, और जिस तरीके से, और आपको एक अब भी जो डॉलर कमाने वाले, जो व्यूज़ लेने वाले, जो मालशिया पालशिया, जो सज्जी दिखा के खब्बी मारने वाले, अब भी लोग आपको गलतफहमी का शिकार करा रहे हैं। अब भी वो अपने व्यूज़ और अपने डॉलर कमाने के लिए, और जी खान साहब ने खिताब कर दिया जेल से, तो पता नहीं जेल की ज़मीन कांपने लग गई। और जी अब 2 हफ्ते गुजरने से बस वो त्यारा आया हुआ है जनाब, और 2 घंटों में खान साहब बाहर आने लगे हैं, और फिर उसके बाद वो बाहर जाएंगे और वापस आएंगे और 2-4 हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इस तरह की स्टोरीज़ वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
बिल्कुल खान साहब पे अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। खान साहब पे सारे दरवाजे सियासत के बंद हो गए हैं। खान साहब को अभी, मैं तो कोई इस तरह का प्रेडिक्शन का शेख रशीद अल मारूफ शीद टली की तरह आदि नहीं हूँ कि मैं प्रेडिक्शन ही करूँ लंबी, लेकिन कम अज़ कम अब की बार, लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती मालूमात हैं, यकीन कीजिए खान साहब अब लंबे अरसे तक उसको इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये वही बात है कि मकबूलियत अपनी जगह और कबूलियत अपनी जगह। और जब खान साहब एक दफ़ा नाअहल हो चुके हैं, अभी तक भी वो नाअहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि उनकी जो अभी ये जो सज़ा हुई थी उनको तोशाखाना केस में, वो सज़ा सस्पेंड है लेकिन नाअहली सस्पेंड नहीं हुई। और अभी उनको साइफ़र केस में अगर उम्र कैद हो, क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बता चुकी है, एक उम्र कैद है या सजाए मौत है, और अगर इन दोनों में से कोई कुछ भी हो गई तो उनकी बेल भी नहीं होगी और वो इलेक्शन तक बाहर भी नहीं आएंगे। अब वो सारी सूरत हाल खुल के सामने आ रही है कि आप जितना मकबूलियत का, आप जितना भी पॉपुलैरिटी का ढंडोरा पीटें, आपकी कबूलियत नहीं है आप सिस्टम में। तो अब मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी सिस्टम में, और नवाज शरीफ को इस वजह से कबूलियत, अब उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं रहा। मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन ये बम्बास्टिक इंटरव्यू जब से आया, अब इस इंटरव्यू पे बहुत कुछ तबसरा भी, और इसमें सख्त तरीन जो इमरान खान के ख़िलाफ़, अब लोग कहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मशरक़ी रिवायात का जनाजा निकाला है, किस तरीके से परखचे उड़ाए हैं मशरक़ी रिवायात के, किस तरीके से किसी के घर में जाके पीरी मुरीदी की आड़ में किस तरीके से डाका डाला है। अब गली के बंदे नहीं कह रहे, अब कोई सहाफ़ी नहीं कह रहा, अब कोई उनका सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा, वही खावर मानिका कह रहे हैं, जो खावर मानिका कल तक इस तरीके से, वो आपको पता है वो क्या स्याह सफ़ेद के मालिक थे, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराया करते थे, आज हर एक से वो अपने आप को मुबर्रा करार दे के कह रहे हैं इमरान खान ने मेरे घर में डाका डाला है हमारा। वो कह रहे हैं कि आज भी मेरी छोटी बेटी जब सोती थी उसके बाद तो वो नींद में डर जाती थी और मुझे कहती कि बाबा ये हमारे घर के साथ क्या हो गया है, और इमरान खान ने हमारा हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कर दिया है। और ज़ाहिर है ये मशर की रिवायात नहीं है कि आप किसी दोस्त के घर जाएं या आप पीरी मुरीदी में जाएं या आप इस तरीके से, और आप किसी के इस तरीके से घर को तबाह बर्बाद करके उसकी बीवी को तलाक दिलवा के ख़ुद ले आएँ। ये पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की तनकीद हो रही थी, आज मिनवन उसी तनकीद को एंडोर्स किया है, उसी तनकीद की तस्दीक की है खावर मानिका ने, जो बुशरा बीबी पिंकी पीरनी के जिस तरीके से वो चूँकि साबका शौहर हैं। कुछ भी हो, मैंने आपको कहा था कि आप कहते रहें कि उन पे प्रेशर है। आज खानज़ादा साहब ने उनसे बार बार पूछा कि उस वक़्त आपने किसी के डर से ये ऐसा नहीं कहा था या आज आप किसी के डर से कह रहे हैं, उन्होंने निगेट किया है। ज़ाहिर है आप कहते रहें, लेकिन मजिस्ट्रेट की अदालत में, कानून की निगाह में इन आर्गूमेंट्स का वज़न ज़रूर है। आप कहते रहें कि ओन चौधरी ने, मैं ओन चौधरी के बयानात को नहीं मानता, लेकिन 164 का बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया है, ओन चौधरी की उस बयान की अहमियत ज़रूर है। आप कहते रहें कि मुफ्ती सईद तो आज से नहीं कह रहे, मुफ्ती सईद और नईमुल हक की तो वो ऑडियो जो है ना लीक हो गई थी, अभी इमरान खान की हुकूमत थी उस वक़्त हुई थी मुफ्ती सईद और उनकी। तो जो निकाह खां है वो भी कह रहा है कि वो निकाह फिर मैंने बाद में दोबारा भी पढ़ाया गालिबन, और ये उनका निकाह इद्दत में हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जो अब भी समझते हैं कि खान साहब की सियासत बाकी है, तो वो अपनी अक्ल पे मातम कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अक्ल पे मातम क्या करें, यूथियों का तो अपर चैम्बर वैसे ही फारिग है, तो वो मातम किस पे करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।